टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बला के बारे में बात करने वाले हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हम सबके फेवरेट इस टेलीविजन शो की शुरुआत हुई थी 2008 में और ये एकमात्र ऐसा कॉमेडी शो है जो शुरू होने के बाद इतने लंबे समय तक टिक पाया है। इस शो के सक्सेस का रीजन तारक मेहता हिट होने का रीजन ये अकेला थोड़ी है। इस शो के सक्सेस का रीजन तारक मेहता की पूरी टीम है। सही खेल गया बेंच। इसके आने से पहले टेलीविजन शोज के नाम पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती थी, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, तारक मेहता। इस शो का स्टार्टर पैक है जेठालाल, हम सबकी प्यारी बबीता और सबसे जरूरी और मेन दया भाभी का गरबा। अब हम बात करते हैं तारक मेहता के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे आदर्श पुरुष श्री चंपकलाल गढ़ा। उसके बाद आते हैं उनके सुपुत्र और गोकुलधाम सोसाइटी के अंबानी जेठालाल चंपकलाल गढ़ा और हमारी प्यारी गरबा क्वीन दया भाभी। उसके बाद आते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एक नव सेक्रेटरी और उनकी बिजनेस वुमन वाइफ माधवी भाभी। अब आते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे भारी भरकम मिस्टर एंड मिसिस हाथी। पूरी दुनिया का सबसे समझदार इंसान लेखक महोदय तारक मेहता। ओवर एक्टिंग की दुकान अंजलि भाभी। और पूरे तारक मेहता में न मानने वाली बात अय्यर और बबीता की जोड़ी मुझे क्यों नहीं आ जाती है? सलमान भाई के बाद का मोस्ट एलिजिबल वर्जिन पत्रकार पोपटलाल, फ्री का रामूलाल अब्दुल। फिर आती है गोकुलधाम की वानर सेना, आई मीन तप्पू सेना। इन सबको मिलाकर जो बावासीर हाथ में आती है उसे हम कहते हैं। पहले ये शो देखने में मजा आता था, मगर अब चैनल चेंज करते वक्त गलती से भी सामने आ जाए तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि तब क्या हुआ था जब कोई मिल गया का जादू पहुंच गया था गोकुलधाम। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? ऐसे तो नहीं होता है। इस टट्टी से ज्यादा अच्छी ग्राफिक तो कार्टून्स में दिखाई जाती है। जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसमें ये बुरा नहीं है कि जादू गोकुलधाम आया और उन लोगों से बात की। बुरा ये है कि जादू ने हिंदी में बात की। लगता है जादू ने डोरेमोन का ट्रांसलेशन टूल यूज किया होगा। वैसे हमें अय्यर की तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे उसने जादू से बात की। साइंटिस्ट हूँ मैं साइंटिस्ट, ऐसे ही मैंने बबीता को नहीं पटाया, तुम लोग सिर्फ हिलाते रह जाओगे। अब हम बात करते हैं हमारी प्यारी दया भाभी की। ये एक ऐसी औरत है जिसे कुछ भी हो जाए एक चीज करनी ही करनी है। ओह, चाचा जी की कमर में क्यों हिला डाला ना? दुकान वाला रिफंड नहीं दे रहा। प्रॉब्लम कोई भी हो और कैसी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक ही है और वो है गरबा। चल तारक मेहता के एक एपिसोड में होता ये है कि चाचा जी का पैर दरवाजे से चिपक जाता है और उसके सोल्यूशन के लिए अय्यर नींबू का रस लगाने को कहता है। lemons are acidic and they contain citric acid about 5% by weight and it also has a chemical formula. Yes. The formula is C6H8O7. And the systematic name of citric acid is 2-hydroxypropane 1,2,3 tricarboxylic acid. अब यहाँ पे होता ये है कि आर्ट्स और कॉमर्स के चौधे साइंस का ज्ञान दे रहे हैं और जिसने एक्चुअली में साइंस किया है वो अपने लुल्ली हिला रहा है। 6H8O7. कोई सेंस है इस बात की? अब हम बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी की जान तप्पू सेना के बारे में। तो बेसिकली ये लोग बचपन से ही वायग्रा फूकते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा एक्साइटेड ही रहते हैं
और कमाल की बात तो ये है कि जब तप्पू सिन्हा छोटी हुआ करती थी, दिमाग से तो अभी भी है, मगर ये लोग जब 10-12 साल के थे तभी से ये लोग सोसाइटी का सारा काम संभालते आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बात दूर नहीं कि ये लोग तप्पू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दे। फ्रेंड्स डोंट वरी, अब भी साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स तुम लोग यहीं पर रुको। हाय फ्रेंड्स, हाय। फ्रेंड्स वो देखो मिकी माउस, चलो चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स, बीड़ा अंकल के घर। याद आया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नहीं मतलब कौन चूतिया अपने दोस्त को फ्रेंड कह के बुलाता है। ऐसे तो नहीं होता है। तप्पू सिन्हा के इन बच्चों को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो आज की बकचोदी बस यहीं तक। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, तो इसे सिर्फ मजाक तक रखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।